Hi Aquarius, how are you? Welcome to Track and this is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards predictions जो होने वाली है 13 से लेकर के 19 मई के लिए। लव लाइफ में रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करेंगे। और जब यहाँ पर पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे तो उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और अगर आप डिसकनेक्ट हो तो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपकी एनर्जी से और देखते हैं आपका अपना माइंड सेट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए। अच्छा, 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, और ये दोनों ही मैं लूँगी आपके लिए। 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। लास्ट 1 कार्ड भी देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। स्ट्रेंथ। देखो, इस वक्त में ना आपके पास हो सकता है लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस मौजूद हैं, ठीक है। कोई एक पर्सन आपके इर्द गिर्द मौजूद नहीं है, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। डिपेंडिंग ऑन यू, आप अपने लिए क्या सेलेक्ट करने वाले हो, आपका क्या इंतखाब है और आप किसकी तरफ जा रहे हो। इस टाइम में आपकी जो अपनी एनर्जीज है ना, जो आपका अपना माइंडसेट है, वो थोड़ा नेगेटिव हुआ हुआ है। आप अपने एटीट्यूड में हो सकता है कि आप सामने वाले को ईगो दिखा रहे हो, आप सामने वाले को एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप सामने वाले को इग्नोर कर रहे हो। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, विल पावर है, आप चाहो तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे हैं, आपकी करियर में है, कहीं पर भी हैं, आप उनको रिमूव कर सकते हो, आप उनसे लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आपने अपने विल पावर पे, आपने अपने जो अंदर का एक पावर है ना, उसके ऊपर ही ट्रस्ट करना है। सिचुएशंस कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है ना बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, शायद हो सकता है कि किसी एज में बड़ी लेडी की वजह से आपकी लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब है। एज में बड़ी लेडी आपकी बड़ी बहन भी हो सकती हैं, आपकी मॉम भी हो सकती हैं, या कोई आसपास आपके कोई ऐसी लेडी हैं जिनकी राय आप बहुत ज़्यादा मानते हो, आप जिनकी गाइडेंस लेते हो, सलाह मशवरा लेते हो, पर वो इस हक में नहीं है कि आप इस पर्सन के साथ चलो जिसके लिए भी आपका माइंड इस टाइम में बना हुआ है। तो थोड़ा-सा हो सकता है कि उनके एटीट्यूड की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं या आपके अपने एटीट्यूड की वजह से हो रही हैं। दूसरा, आपने ना अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को ऑप्शन में रखा हुआ है। जब तक आपका अपना माइंड क्लियर नहीं होगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी कि क्या करना है और किस तरह से चीज़ें लेकर के चलनी है। मैं यहाँ पर आपको आपके पर्सन की अब एनर्जीज़ बताती हूँ। अगर आप करंट रिलेशनशिप में हो तो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स, उसके बाद है यहाँ पर चैरियट और फिर है डेविल। ये पर्सन ना थोड़ा फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, यानी कि क्लोज कनेक्शन में, क्लोज बॉन्ड में रहना चाहता है। गुस्सा करता है तो हद से ज़्यादा करता है, प्यार करता है तो हद से ज़्यादा करता है। इस टाइम में ना आपके रिलेशनशिप से भी काफ़ी लोग मुझे जेलस नज़र आ रहे हैं, और जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये इसकी साइड से भी हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको इसके लिए बेहतर नहीं समझता। इसका हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर है, या इसका कोई दोस्त है, या कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है जो आपके लिए एक अच्छी पॉजिटिव वाइब नहीं रखता, ठीक है। और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। और पता है, आपके पार्टनर की जो अपनी एनर्जीज है ना आपके लिए, वो बहुत पॉजिटिव मुझे नज़र आ रही हैं। अगर आप कहते हो कि ये लॉयल नहीं है, तो ऐसा नहीं, ये पर्सन बहुत लॉयल है आपके साथ और ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको, बहुत ज़्यादा पसंद करता है।
इसके साइड से मुझे लॉयल्टी भी नज़र आ रही है, प्यार भी नज़र आ रहा है, केयर भी नज़र आ रहा है, सपोर्ट भी, और ये लुक्स में भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, इस टाइम में ये पर्सन आपके साथ दिल से चल रहा है और आपके दिल की मानेगा भी। पर पता है, इसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो चुकी हैं। इस टाइम में इसका माइंड मतलब हद से ज़्यादा ही तेज़ है और इसे ज़्यादा ही चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं। यहाँ पर इसके साइड से देखा जाए ना, तो मतलब इसकी थिंकिंग तो आपके लिए पॉजिटिव है, पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं कि मतलब एक क्लोज कनेक्शन बनाया जाए। अब क्लोजनेस वाला तो आप समझ ही सकते हो कौन सा कनेक्शन है, फिजिकल, एक दूसरे के साथ। ठीक है, सो उस तरह का इनका माइंड बन रहा है। ये भी थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। मैं आपको उस पर्सन की एनर्जीज बताती हूँ। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, डिस्कनेक्ट हो अपने पार्टनर से, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, उसका माइंडसेट क्या है। अच्छा, एक कार्ड यहाँ पे निकल के आया है जो कि है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 2 कार्ड्स और लेने थे और 2 ही आ चुके हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन, जो पर्सन आपसे डिसकनेक्ट है ना, यानी कि नो कांटेक्ट में है, आपका उसके साथ राब्ता नहीं हो पा रहा, बातचीत नहीं हो पा रही, तो ये पर्सन ना पछता रहा है अपने रिलेशनशिप के टूटने पे। आपके साथ जो इसका बॉन्ड था, जो इसका कनेक्शन था, उसके ख़त्म होने पे इस पर्सन की बहुत ज़्यादा एक दुखी सी वाइब है, बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, पछता भी रहा है, हर चीज़ के लिए ख़ुद को ब्लेम कर रहा है कि अगर ये ठीक से चलता तो शायद चीज़ें बच सकती थी। इस टाइम में ना इसका माइंड शादी वाला बना हुआ है आपके लिए। बस ये चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता बन जाए, कोई ऐसा दरवाज़ा खुल जाए जहाँ से हर चीज़ वापस अपनी जगह पर आ जाए। ये आपसे शादी करना चाहता है, या आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है, अपनी पूरी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। इस तरह की इसकी एनर्जीज बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज नज़र आए। एक तरफ तो दुखी है, दूसरी तरफ फ्यूचर के लिए सोच रहा है। हो सकता है कि अपनी मॉम को भी मना चुका है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लेडी, यानी कि एज में बड़ी लेडी है, उनकी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं। मॉम है या बड़ी बहन है, कोई तो है लेडी जो एज में बड़ी हैं, और शायद जो पहले नहीं मान रही थी वो भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, इनके साथ में खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, उस पर्सन की साइड से हैं जिससे आप डिसकनेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि एंजल्स आपको आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स आपको आपके इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 3 कार्ड्स मैं यहाँ पे लूँगी। एक है जजमेंट, सेकंड वन है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, और फिर आया है यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। देखो, जिस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है ना, उसके साथ अभी के टाइम की बात करूँ तो आप थोड़े अंदर से दुखी हो। ठीक है, पर आप उसे प्यार भी बहुत करते हो, प्यार भी करते हो, और अगर अभी आप इतने अटैच नहीं हो तो आगे चल के आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन सकता है, जिसमें रोमांस भी होगा, जिसमें लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी होगा, जिसमें 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, दोनों लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करेंगे। आपका सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, जो रिलेशन आपका हमेशा कायम रहेगा। देखो, आपको ना थोड़ा सा ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में, लव लाइफ में ब्रेक लेने की। आप चीज़ों को अपने ऊपर हैवी मत करो। रूटीन आपकी पहले ही ऑलमोस्ट काफ़ी बिजी है, आपके घर पे भी हो सकता है कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, तो पहले उन्हें देखो, अपनी सेहत को देखो, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो, उसके बाद आपने जो डिसीजन लेना है ना, आप उस डिसीजन को लो, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी मत करना, वो आपके लिए ही परेशानी का बायस बन सकता है। सो ये है एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए कुछ जानना हुआ आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।